हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी में व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, पहला क्लास जो आपका लग रहा है ये आपके व्याकरण से लग रहा है और इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है संधि विच्छेद। जी हाँ दोस्तों, संधि विच्छेद हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा। यानी कि 3 संधि विच्छेद दिया रहेगा, उसको सही ऑप्शन चूज करके आपको टिक करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 अंक का रहने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 30 आपको संधि विच्छेद बताएंगे और 30 रह जाता है उसको हम कल डिस्कस कर देंगे। इस तरीके से आपका 2 दिन में, मात्र 2 दिन में आपका संधि विच्छेद पूरा हो जाएगा और इतना को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और पढ़ाने के बाद आपको इसका जो पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर 1-2 बार और एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसी में से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में दिखने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं, फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए 9451094356। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमें यहाँ भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हमने दिया हुआ है टेलीग्राम का। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी टाइम टू टाइम सब कुछ अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरह कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो कि आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 के क में पूछा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 10 के क में पूछा जाएगा, कहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2021 से किस तरीके से कॉपी लिखना है ताकि हमारा नंबर बहुत ही अच्छा आ सके। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बताएंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे छात्रों क्या होते हैं, पढ़े तो होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि कॉपी ठीक से नहीं लिख पाते सिस्टमेटिक ढंग से, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, मार्क्स कम आते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो पहला ही एक क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विद्यालय है तो यहाँ पे विद्यालय नहीं, यहाँ पे विद्यालय है क्योंकि संस्कृत, ये संस्कृत से ही आपके संधि विच्छेद पूछे जाएंगे। देख सकते हैं कि 11 में, 14 में, 17 में, 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विद्यालय का क्या होता है, विद्याधन आलय। ध्यान समझिएगा, विद्याधन आलय ग आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देख सकते हैं 2013, 14, 16, 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, महर्षि का महाधन ऋषि ही। देख सकते हैं आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका तीसरा भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 4 साल लगातार पूछे हुए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो यहाँ पूछा हुआ कि मधुहरी शब्द का संधि विच्छेद है, तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर भी मिलता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है दोस्तों, मधुधन अरिही। ठीक है, याद रखिएगा, फटाफट नोट करते चलिएगा और साथ में याद करते चलिएगा ताकि समय इस पर कम देना पड़े। इसके बाद दोस्तों चौथा भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख सकते हैं 5 साल लगातार क्वेश्चन ये आए हुए हैं, 12 में, 14 में, 17 में, 19 में, 20 में, तो ये 21 में भी आएंगे। तो याद रखिए फटाफट, ये 21 में क्वेश्चन आने वाला है। तो कैसे आप याद करोगे, स्वागतम का संधि विच्छेद तो सूधन आगतम, यानी कि सर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद। ये हालांकि 2013 में क्वेश्चन पूछा है बट इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है प्रतिधन उत्तर, ख ऑप्शन सही। ठीक, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि छठा क्वेश्चन है कि पवना का संधि विच्छेद बताइए। देखिए इस साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 16 और 20 में क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि 21 में भी ये रिपीट करे। और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पिछले साल जो 2020 में क्वेश्चन पूछा हो उससे 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 2021 में अक्सर रिपीट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं तो पवना का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, पोधन अना, यानी कि आपका ग सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, 13 में, 15 में, 18 में, 19 में। अगर आंसर पता तो हमें टिक भी बोल सकते हैं, आंसर में आप ऑप्शन में भी बता सकते हैं। तो नयनम का नेधन अनम का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पुस्तकालय, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2011 और 13 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक धन आलय,
पुस्तक धन आलय, यानी कि ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रमेशा। रमेशा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, आया हुआ है कि रमेशा, रमेशा के संधि विच्छेद अक्सर करके पूछा हुआ ज्यादा देख सकते हैं। 4 साल ये क्वेश्चन पूछा, 11, 14, 16 और इस साल 20 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहां से बात करते हैं तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। रमाधन ईशा, याद रखिएगा रमेशा का रमाधन ईशा, साथ में मुंह से बोलते चलिएगा रमाधन ईशा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ जाता है इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां देख सकते हैं आप 11, 16, 18 और 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इत्यादि, इति धन आदि, साथ में बोलते चलिएगा, का ऑप्शन आपका राइट होने वाला है इति धन आदि। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नदीशा। नदीशा का संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से, नदी धन ईशा, ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हालांकि ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है, बट आपको जानना चाहिए, नदीशा अगर पूछेगा तो नदी धन ईशा आप बताएंगे। क्लियर है बात, साथ में याद करते चलिएगा, इसमें ज़्यादातर समय आपको देना नहीं है क्योंकि बहुत सारे हिंदी में भी चैप्टर पढ़े हुए, सबको हमें रिपीट करना है क्योंकि तकरीबन 1 महीने के आसपास समय बचा हुआ है, तो हमें अच्छे से तैयार कर लेना है अब। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद है, तो ये देख सकते हैं कि ये भी आपको 4 साल क्वेश्चन पूछा, 12 में, 14 में, 18, 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 21 में भी ये आपसे क्वेश्चन रिपीट कर सकता है किसी न किसी सेट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट बनाए जाते हैं, तो कोई भी सेट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं तो यद्यपि का संधि विच्छेद, तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, यदि धन अपि, घ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यदि धन अपि। साथ में मुख से, साथ में हमारे साथ बोलते रहिए कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, यदि धन अपि। ठीक, ऐसे बोलेंगे तो आपको याद रहेगा और क्वेश्चन आपसे गलत भी नहीं होगा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद है, बात करते हैं 2013, 15, 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो का ऑप्शन इसका राइट हो जाता है दोस्तों सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, याद रखिएगा सूर्योदय का सूर्य धन उदय। यहाँ पर जो आपको जो ये अ का विराम दिया हुआ है दोस्तों, इसको आपको भूलना नहीं है, इससे आपका गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ जाता है उपेंद्र। उपेंद्र का संधि विच्छेद है, उपेंद्र का संधि विच्छेद है, 2013-18 क्वेश्चन पूछा हुआ, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, ग ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फटाफट नोट करते चलिए, याद करते चलिएगा, वैसे भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा पढ़ाने के बाद। ठीक है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, ख ऑप्शन सही। ठीक है, इसके बाद 16वां क्वेश्चन है कि परमार्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद है, 2016 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो परम धन अर्थः, का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परम धन अर्थः। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों महोत्सव। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, इसे तो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, नहीं तो आपको हिंदी में नंबर कम आने वाले हैं। ठीक है, फटाफट नोट करते चलिएगा और पूरी तैयारी के साथ, एक ये पहला क्लास है हिंदी का दोस्तों, इसी तरीके से आपका क्लासेस जो होंगी वो बढ़ती चली जाएंगे। 1 महीने पूरी तरीके से आप प्रिपरेशन अच्छे से करके हिंदी में बढ़िया नंबर लाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं, देख सकते हैं कि 12 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, ये पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है महोत्सव। कोई भी एग्जामिनर सेट करता है पेपर तो महोत्सव को जरूर इसमें डाल देता है, तभी तो ये हर साल लगभग करके क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख सकते हैं ये 2021 में भी आपके किसी न किसी सेट में दिख जाएगा, इसलिए महोत्सव को याद रखिएगा। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है भवनमा। भवनमा, भवनमा का दोस्तों का संधि विच्छेद क्या होगा, देख सकते हैं ये भी आपका 4 साल क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 12, 15, 17 और 18 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, भवनमा का क्या हो जाएगा, भो धन अनम, भो धन अनम, यानी कि ग ऑप्शन आपका सही। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका आ जाता है साक्षर का संधि विच्छेद है। ये 15 के बाद 2020 इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो साक्षर का संधि विच्छेद होगा स धन अक्षर, स धन अक्षर, घ ऑप्शन आपका सही। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है नायिका का संधि विच्छेद है। नायिका का संधि विच्छेद 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नायिका का संधि विच्छेद बताइए, अगर ऑप्शन पता है तो बता सकते हैं आप। ठीक है, नय धन इका, नय धन इका, नायिका नय धन इका। ठीक है, अब इसके बाद देवालय, जिस तरीके से विद्यालय भाई उसी तरीके से देवालय का संधि विच्छेद बताइए फटाफट। 2015, 12 और 17 में क्वेश्चन पूछा, देवधन आलय, देवधन आलय, देवालय का देवधन आलय, फटाफट मुख से साथ में बोलते रहिएगा तभी आपको याद होगा तुरंत, क्योंकि इस पर ज़्यादा समय हम लोगों को देना नहीं है। ठीक है, हिमालय, हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद आप बताइए फटाफट। 15, 18 और 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ हिमालय, हिमधन आलय, हिमधन
आलेय, ग ऑप्शन सही। ठीक है, 20 में यानी 15, 18, 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिमधन आलेय। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपका आ जाता है, महेशा का संधि विच्छेद है, महेशा का संधि विच्छेद है, महाधन ईशा, महाधन ईशा, ख ऑप्शन आपका क्या हो जाता है भाई, सही हो जाता है। फटाफट साथ में बोलते चलिए, नोट करते चलिए, याद करते चलिएगा। ठीक है, नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद है, नरेंद्र का संधि विच्छेद 2011 में, 14 में, 15 क्वेश्चन पूछा है, ख ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, ख ऑप्शन सही। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, पावका का संधि विच्छेद है, पावका का संधि विच्छेद है, 2014 में, 18 में और 19 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पावका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, पौधन अका, का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपका आ जाता है, भावुका, भावुका का संधि विच्छेद है, भावुका का संधि विच्छेद है, देख सकते हैं 13, 15 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भावधन उका, भावधन उका, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है भाई, का आपका राइट हो जाता है। फटाफट साथ में नोट करते चलिए, याद करते चलिए, क्योंकि समय हमें इस पर कम देना है। मधुराक्षरम, मधुराक्षरम का संधि विच्छेद है, ये आपको 2014 में क्वेश्चन पूछा है, मधुरधन अक्षरम, मधुरधन अक्षरम। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसे में अक्षरम इस तरीके शब्द अगर आता है तो उसमें अलग कर लिखते हैं हम लोग, याद रखिएगा इसे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 से, अन्वर्थ का संधि विच्छेद 2014 में क्वेश्चन पूछा है, तो अनुधन अर्थक, ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है दोस्तों, शायका, शायका का संधि विच्छेद है, शायका का संधि विच्छेद है, ये 2014, 16 और 17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, शायका, शयधन अका, शयधन अका इसका संधि विच्छेद होता है। और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका संधि विच्छेद का, जयति का संधि विच्छेद है, ये आपको 2014, फिर 15 फिर 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछे जा सके। जयति का जे धन अति, जे धन अति जयति, ग ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसे 30 क्वेश्चन को आपको आज के दिन ही फटाफट इसे अच्छे से तैयार कर लेने हैं, बाकी 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसको कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपका संधि विच्छेद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, इससे बाहर आपको संधि विच्छेद देगा ही नहीं। तो 30 आज तैयार कर लीजिए, 30 कल तैयार कर लीजिए, 60 में आपका फरिया आ जाएगा बोर्ड एग्जाम बढ़िया सा। ठीक है, तो इतना करते चलिए। इसका PDF भी दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, पढ़ाने के 10 मिनट बाद आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस चलेंगे दोस्तों उसका PDF हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आपको पठन पाठन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम लोगों का टारगेट दोस्तों यही रहेगा कि हमारा मेहनत, आपका प्रयास और आपका सफलता होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा नंबर आप लोगों का आना चाहिए। बाकी फटाफट इस क्लास को दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और इस क्लास को फटाफट आप लोग लाइक और शेयर फटाफट कर दीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल में पहली बार है, फटाफट निधड़क आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी क्लासेस इंपॉर्टेंट चले उसको आप पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। और जितना बताएंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा। पिछली बार, उसके पिछली बार, उसके पिछली बार मैंने भी बताया था, उसी में से क्वेश्चन आए थे और बच्चे ने करके आए थे, बहुत अच्छा नंबर लेकर आए थे। ठीक है, तो विश्वास करिए और अच्छा तैयारी करते रहिएगा। और हाँ, जैसा कि अभी न्यूज़ में निकल कर आ रही है कि आपकी पेपर जो है 1 वीक तक डिले हो सकती है, बट अभी ये नोटिस आया हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया गया है कि आपकी पेपर को टाल दिया गया है। तो पढ़ाई आपको जारी रखनी है, या फिर 1 वीक भी डिले होती है तो हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, पेपर तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए डिले नहीं करना है, तैयारी अच्छे से करनी है। अगर 1 हफ्ता की डिले हो जाती है तो अच्छी बात है, 1 हफ्ता और हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं अपने टाइम टेबल के बाद 6:30 बजे फिर क्लास में मिलते हैं। ठीक है, 6:30 बजे आपका मैथ होने वाला, तो मैथ के क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।